हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिजमिल चैनल। तो आज हम बनाएंगे चना दाल की कचौरी। ये ऐसी कचौरियाँ हम बनाएंगे कि आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कैसे बनाई जाती है इसे देखेंगे, प्रॉपर तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने चने दाल को भिगो लिया है 2 से 3 घंटे के लिए, और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से दाल हमारी भीग चुकी है। तो मैंने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भिगोया है क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ये कचौरियाँ बनानी थी। तो अब हमने लिया है 1 कप के करीब देसी घी। आप यहाँ देसी घी का यूज़ कीजिएगा और चने दाल को पहले अच्छे से भिगोने के बाद इसे छान कर रख दीजिए ताकि इसका पानी सारा निकाल लें। और टेम्परेचर को एडजस्ट करते हुए हम इसे भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो मॉइस्चर होता है दाल का पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर भूनिएगा और बीच बीच में आप चलाते रहिए। तो दाल को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी जो कचौरियाँ बनेंगी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो ये ध्यान रख, अगर दाल में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रहा, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर हमारी दाल नहीं भुनी, तो जो कचौरियाँ बनेंगी वो ख़राब हो सकती हैं। तो मुझे दाल को भूनने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगा है। और एक दाना आप इस तरीके से तोड़ कर देखिए। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे। तो इस तरीके से आप दाल भून लीजिएगा। और अब आप यहाँ दाल के टेक्सचर में और कलर में फ़र्क देख सकते हैं। तो ये दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है और अब हम इसे परात में डालेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और फिर हम इसे पीसेंगे। तो अभी दाल को ठंडा कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए। आप इसे फैला कर रखिएगा, जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो दाल ठंडी हो गई है और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। अब ये दाल हमने पीस ली है और यहाँ इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये पूरी तरह से बारीक हमने नहीं पीसी है, थोड़ा दरदरा पाउडर आप इसका रखिएगा। आप यहाँ देखिए, कुछ दाने इसमें दाल के भी हैं और थोड़ा सा पाउडरी भी है। तो इस तरीके का टेक्सचर हमें चाहिए। और अब हम एक पैन में साबुत लाल मिर्चें डाल लेते हैं। लाल मिर्च की मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे। और अब हम यहाँ डालेंगे धनिया, 1 चक्री फूल और थोड़ी सी इलायची, कुछ दाने हमने काली मिर्च के ऐड किए हैं। और अब इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पर भूनना है। इसे चलाते हुए भूनें। मैंने यहाँ थोड़े से धनिया के दाने और डाले हैं। तो धीमी आंच पर अब इसे भूनेंगे तो अच्छे से भून जाएंगी और लगातार इसे चलाते रहें। धनिया का फ्लेवर कचौरी में बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने धनिया की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है। और इसे हम पाउडर में पीस लेंगे। तो बारीक पाउडर हमें चाहिए इसका। अच्छे से इसे पीस लेंगे, पहले ठंडा कर लें, उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लीजिए। तो हमारा मसाला भी पिस चुका है और जो दाल हमने पीसी है उसे हम एक परात में डालेंगे। परात में डालने के बाद हमने जो गरम मसाला बनाया है अभी उसे डाल देंगे। मैंने यहाँ सारा मसाला डाल दिया है और यहाँ अब जीरा पाउडर और गरम मसाला मिक्स किया हुआ है, तो 1 से 2 चम्मच के करीब हम यहाँ ऐड करेंगे। हींग आप डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। और नमक डालने के बाद आप यहाँ डालें लाल मिर्च पाउडर। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दाल और मसालों को आपस में मिक्स करने के बाद हम यहाँ देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। कचौरी को बनाते वक्त इस मिश्रण को हम आसानी से भर सके, तो इसलिए हमने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से सारे में मिक्स कर लेंगे और इसे एक बोल में रख देंगे। और यदि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो अब हम आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक परात ली है और आधा पोर्शन मैंने मैदे का लिया है और आधा ही मैंने आटा लिया है। तो दोनों को इक्वल क्वांटिटी में हमें छानना है। तो ज़्यादा मात्रा में कचौरी बनेंगी तो यहाँ पर मैंने आटा भी ज़्यादा ही लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जितना आपको चाहिए। अब आटे में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी।
हल्दी हमने कलर के लिए डाली है, जिससे कचौरियों का कलर अच्छा आएगा। दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला देंगे और अब हम डालेंगे यहाँ आधा छोटी कटोरी देसी घी। आप चाहें तो कप का अंदाज़ा भी यहाँ ले सकते हैं। तो घी को डालने के बाद आटे को रब करते हुए अच्छे से मिक्स कीजिए, ताकि सारे आटे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। और आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट डो हमें चाहिए। तो हमारा डो भी तैयार हो गया है और अब हम कचौरियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। तो छोटे साइज़ की हमें लोइयाँ बनानी हैं और इसे थोड़ा सा बेलेंगे। अब यहाँ हम डालेंगे दाल का मिक्सचर जो हमने बना के तैयार किया है। जितना इसमें आ जाए उस हिसाब से आप इसमें भरिए। छोटे साइज़ की बना रहे हैं तो 1 चम्मच के करीब ही इसमें भरावन आएगा और इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए बंद कर दीजिए। और चाहें तो आप हाथों से प्रेस करते हुए इसे बिना बेलन की मदद से बना सकते हैं, या फिर हल्का सा बेलन भी इस पर चला सकते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से आप बेलन घुमाइएगा और इस तरीके से हम सारी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। और साइड में तेल को गरम कर लीजिए। तेल अच्छा गरम होना चाहिए। तो यहाँ हमने सारी लोइयों को तैयार कर लिया है और अब हम इन कचौरियों को करेंगे फ्राई। तो एक एक करके आप सारी कचौरियाँ, यानी कि जितनी की कढ़ाई में आ जाएं उस हिसाब से आप यहाँ डालें। तो अभी मैंने यहाँ 6 से 7 कचौरियों को डाला है और धीमी आंच पर इन्हें पकाएंगे। और जब धीरे धीरे कचौरियाँ ऊपर की तरफ आने लगे उस स्टेज पर आप इन्हें पलटते रहें। तो इस तरीके से अलटते पलटते हुए हम इन्हें अच्छे से कलर आने तक फ्राई करेंगे। और एक बात का ध्यान आप यहाँ रखिए कि गैस की फ्लेम आप लो ही रखिए, तभी आपकी कचौरियाँ खस्ता बनेंगी। तो धीमी आंच पर इन्हें तलिएगा। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल जाएंगी। जल्दी कलर आने की वजह से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसे धीमी आंच पर सेकिए। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, लेकिन कचौरियाँ आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। तो इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाइएगा और इन्हें आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये कचौरियाँ आपको कैसी लगी। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी रेसिपी देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।